नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परिचर्चा की थी अंग्रेजी शासन के दौरान वे महत्वपूर्ण विद्रोह आंदोलन, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। परसों पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कोका आंदोलन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उसका जो नेतृत्व किसने किया कोका आंदोलन का। अगली बार पूछ लेगा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किस नेता द्वारा किया गया, कहाँ से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह, वेलुथाम्पी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, चुआर विद्रोह हो गया। ठीक है, बहाबी आंदोलन, खासी भील आंदोलन हो गया, फैराजी विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन सभी के बारे में भाग पहला हमने इसमें कंप्लीट कर दिया था। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं समाचार पत्र। ठीक है, जो प्रथम समाचार पत्र हैं इनका प्रकाशन वर्ष के बारे में जानेंगे और किसके द्वारा ये क्या किए गए, इनका संपादन किया गया, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। सभी परीक्षाओं में एक नंबर यहाँ से 101% बनना ही है। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। भाग 38 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज भाग 39 हमारा है। पूछ लेगा कि बंगाल गजट का संपादन किसने किया, तो आपको बताना है किसने किया। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का संपादन किया। कब किया? 1816 में बंगाल गजट नामक अखबार क्या होता है, प्रकाशित होता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये गंगाधर भट्टाचार्य। दूसरा अखबार का नाम है दिग्दर्शन, किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मार्समैन द्वारा। कब बेटा? 1818 में यह प्रकाशित होता है दिग्दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा आपसे पूछ लेगा जो कलकत्ता जनरल नामक अखबार है यह किस वर्ष और इसके संपादनकर्ता कौन है और कब प्रकाशित होती है। तो कलकत्ता जनरल पूछे तो क्या बेटा? 1818 में प्रकाशित होती है। किसके द्वारा? जेम्स सिल्क बकिंघम द्वारा ये क्या होता है, इसका संपादन किया जाता है। ठीक है, संवाद कौमुदी बेटा 5 स्टार लगा लेना, VIMP है। पूछ लेगा संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित है, इसके संपादनकर्ता कौन है। पहले तो 1821 में प्रकाशित होती है संवाद कौमुदी। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। आपके मन में राजा राम मोहन राय सुनते ही आपको पता है वो धार्मिक आंदोलन, वो सामाजिक आंदोलन याद आ गया। ठीक है, बताया था 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा मिलकर। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक हो गया, नव प्रभात का तारा हो गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। साथियों ये कोई राजा नहीं थे, इनके कार्यों को देख के इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की टाइटल दिया। ठीक है, इनके कार्यों को देखकर किसने, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा का टाइटल दिया। तो इनके ही द्वारा इसका संपादन किया गया संवाद कौमुदी का और 1821 में प्रकाशित होती है। देखो इन्होंने आत्मीय सभा 1815 में आत्मीय सभा और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। कब? 1825 में। पूछे तुहफत उल मुहब्बीन या एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया, एक ईश्वरवादियों का उपहार हो गया। ठीक है, ये किसकी पुस्तकें हैं, तो इनकी ही पुस्तकें हैं, संवाद कौमुदी। ठीक है, मिरात उल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्रह्मोनिकल मैगजीन इनमें इन्होंने क्या किया, इनका भी प्रकाशन किया। ठीक है, तो याद रखना, इतना आपको याद रखना है। देखो मिरातुल अखबार बता दिया राजा राम मोहन राय की है, 1822 में क्या होती है, प्रकाशित होती है। ठीक है, बंगदत्त पूछ ले तो 1830 में प्रकाशित होती है, किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। तो बेटा तो साथियों कौन थे ये द्वारका नाथ टैगोर, आप क्या जानते हैं इनके बारे में, तो मैंने बताया कौन है द्वारका नाथ टैगोर। फटाफट मुझे बताइए कौन है द्वारका नाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर की मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। जैसे मैंने राजा राम मोहन राय की आपको एक अलग वीडियो में उनके बारे में संपूर्ण व्याख्या की है, वैसे ही द्वारकानाथ टैगोर के बारे में संपूर्ण परिचर्चा करेंगे। इनका प्रमुख अखबार कौन सा था, बंगदत्त था, 1830 में प्रकाशित होता है। ठीक है,
पूछ लेगा रस्त गुप्तार, ठीक है, रस्त गुप्तार अखबार का नाम है, 1851 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। कहां से और किसके द्वारा, तो बेटा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को क्या भारत का वयोवृद्ध ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख जो अखबार है वो है रस्त गुप्तार। अगर पूछ लिए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी कृति है, तो दादा भाई नौरोजी की। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी कृति है, दादा भाई नौरोजी की। पूछ लेगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय किसे जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बेटा कितने रुपया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, 20 रुपया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने अगर बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में उसमें क्या धन का निष्कासन सिद्धांत, ब्रेन ड्रेन थ्योरी के बारे में चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है सोम प्रकाश जो अखबार है इसका संपादन किसने किया और कब प्रकाशित हुआ, तो 1858 में सोम प्रकाश पूछे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेटा, ठीक है। बहुत बार बताया है मैंने तुम्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। कौन थे बेटा, तो एक महान समाज सुधारक थे। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर बात करें तो 1856 में आपको पता है, ठीक है, कब 1856 में इन्होंने क्या किया था, जो विधवा पुनर्विवाह था, ठीक है, उसका क्या किया था कानून, उसके साथ इन्होंने क्या किया था, पारित किया था, ठीक है। पहले विधवाओं को दूसरी शादी करने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, तो किसने, इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके साथ, लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, विधवा जो पुनर्विवाह था उसे अनुमति प्रदान की है, ठीक है, 1856 में, ठीक है। इनका ही प्रमुख अखबार है क्या, सोम प्रकाश, 1858 में प्रकाशित होती है और संपादन करता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पूछ लेगा इंडियन मिरर कब प्रकाशित होती है, 1861 में प्रकाशित होती है मनमोहन घोष द्वारा, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में प्रकाशित होती है, मोतीलाल घोष द्वारा इसके क्या है संपादन करता है, ठीक है। पूछ लेगा बंगाली किसके द्वारा प्रकाशित हुई, तो 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली क्या होती है, प्रकाशित होती है। कवि वचन सुधा बेटा इंपोर्टेंट है, 1867 में कवि वचन सुधा क्या होती है, प्रकाशित होती है। किसके द्वारा इसका संपादन किया गया, आप मुझे फटाफट बताएंगे। जो कवि वचन सुधा है मैंने बताया था बेटा, ठीक है, जो हिंदी साहित्य मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे बताया था क्या, आधुनिक काल के जो प्रथम क्या थे कवि हैं जिनमें किसका नाम आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है बेटा। उनकी ही प्रमुख ये क्या है, कृति है, रचना है कवि सुधा वचन। कब प्रकाशित होती है, 1867 में प्रकाशित होती है। अगर बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो उनके द्वारा देखो कवि वचन सुधा, ठीक है, एक ही में मैंने बता दिया, 1868 ईस्वी में मासिक पक्षिका साप्ताहिक, ठीक है। कवि क्या थी, मासिक थी, वचन क्या था, पाक्षिक था, सुधा क्या था, साप्ताहिक था। इनका इन्होंने क्या किया बेटा, संपादन किया था। किसने, हरिश्चंद्र ने, ठीक है। देखो हरिश्चंद्र चंद्रिका भी इनका क्या है, मासिक पत्रिका है, 1873 में प्रकाशित होता है, ठीक है। बाल बोधनी हो गया, ठीक है, काशी बनारस से प्रकाशित होता है इनका क्या, ये तीनों पत्रिकाएं वहीं से इनकी क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पूछूं तो विद्या सुंदर हो गया, ठीक है, रत्नावली, पाखंडन विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षर, दुर्लभ बंधु हो गया, वैदिक हिंसा न भवती, मौलिक नाटक हो गया, ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र हो गए। ये सब इनके क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट पूछ लेगा कि भारत जीवन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो रामकृष्ण वर्मा द्वारा। कब, 1884 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू इंपोर्टेंट है, सचिनानंद सिन्हा द्वारा, ठीक है, 1899 में प्रकाशित होता है हिंदुस्तान रिव्यू, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। किसके द्वारा इसका संपादन किया जाता है, सचिनानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। मराठा किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में क्या मराठा प्रकाशित किया जाता है। वंदे मातरम अरविंदो घोष इंपोर्टेंट है, 1905 में बेटा। 1905 वही ईयर है जब क्या होता है, बंगाल का क्या होता है, विभाजन होता है। 1905 जब क्या होता है, काजीरंगा की स्थापना होती है असम में, एक सिंह गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 1905 वही ईयर है जब क्या होता है, बता दो मुझे, जब भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, तो ठीक है। तो 1905 में ही अरविंदो घोष द्वारा क्या वंदे मातरम नामक क्या पत्रिका क्या संचालन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, इसे प्रकाशित किया जाता है। बॉम्बे कॉन्फिकनल किसकी है, 1913 में प्रकाशित हुआ।
फिरोज शाह मेहता की है। ठीक है। न्यू इंडिया 1915 में एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है। इंडिपेंडेंस अगर पूछे तो 1919 मोतीलाल नेहरू बेटा, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल बेटा किचलू की गिरफ्तारी में आपको पता है अमृतसर पंजाब में। ठीक है। जलियांवाले बाग में क्या जनरल ओ डायर ने जनता पे निहत्थे जनता पे अंधाधुंध फायरिंग की थी। रक्तपात का दिन आपको याद है। तो उसी वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या इंडिपेंडेंस द्वारा पत्रिका का क्या होता है प्रकाशित किया जाता है। कामरेड पूछ लेगा 1919 में प्रकाशित होती है मोहम्मद अली द्वारा। ठीक है। कामरेड भी इंपोर्टेंट है। पूछ लेगा यंग इंडिया होगा, हरिजन हो गया, ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए, दोनों अखबार हैं यंग इंडिया और हरिजन, महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। अर्ध नग्न फकीर भी इन्हें कहा गया है। ठीक है। किसे, महात्मा गांधी जी को। 1919 में प्रकाशित होता है यंग इंडिया और 1933 में प्रकाशित होता है हरिजन। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी करने में महत्वपूर्ण रोल दिया है। ठीक है। पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया। ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन किसके द्वारा किया गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। करो या मरो का नारा किसने दिया, बता दो मुझे। ठीक है। ये वही है जो क्या राजकुमार के बुलावे पे चंपारण बिहार जाते हैं और 3 कठिया पद्धति नील पर क्या कर देते हैं, रोक लगाते हैं। बहुत प्रभावकारी आंदोलन करते थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो ये हमने महत्वपूर्ण जो अखबार और उनके संपादनकर्ता एवं प्रकाशित ईयर है उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं, 1 नंबर यहाँ से बनना ही है, क्योंकि पूछ लेगा इतने जो क्या है प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन वर्ष है और किसके द्वारा संपादन किया गया, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होना है, ये आपने देख लेना है। और ऐसे ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। सभी परीक्षाओं में क्या होगा, महत्वपूर्ण या कहीं ना कहीं लड्डू साबित होगा। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अभी नए हैं तो विजिट कीजिए और इसका क्या कीजिए, आकलन कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो क्या कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।